हैरी हॉडिनी अमेरिका का एक बड़ा मशहूर स्टंट परफॉर्मर था। इसके स्टंट्स बड़े डेयरिंग, एडवेंचरस और बड़े मज़े के भी हुआ करते थे। मसलन इसका एक स्टंट, कुछ स्टंट्स ऐसे थे कि हथकड़ी बांध दी जाए इसको और ये उसको कैसे खोलेगा, या इसको सर से पाँव तक रस्सियों में जकड़ दिया जाए, ये उसमें से कैसे निकल के दिखाएगा। या इसने एक स्टंट ये दिखाया कि इसको चेन्स के साथ बांध के दरिया में डाल दिया जाए और वो उन चेन्स को खोल कर कैसे बाहर आएगा। एक बार इसने जो है कब्र में दफन होने कर उससे बाहर निकलने का स्टंट भी दिखाया। तो ये बड़े इस तरह के स्टंट्स दिखाता था। और एक बड़े मज़े का इसका एक स्टंट बड़ा मशहूर ये भी था कि ये स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस में से बुलाता था कि कौन अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है, आए और मेरे पेट पे पंच मारे, और ये उसके पंच बर्दाश्त करता था और उसे कुछ भी नहीं होता था। तो ये इस तरह के बड़े डेयरिंग और ज़बरदस्त किस्म के स्टंट्स ये दिखाता था। एक बार हुआ ये 1926 में भी इसने इसी तरह स्टेज पे परफॉर्मेंस दी और पंच खाए जो स्ट्रॉन्ग ऑडियंस के लोग थे उसमें से। इस प्रोग्राम के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने हैरी हॉडिनी से स्टेज के बाद प्रोग्राम के बाद बैक स्टेज पे मिलने की दरख्वास्त की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप इतने ज़बरदस्त स्टंट परफॉर्मर हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो हैरी हॉडिनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, प्रोग्राम के बाद आए मिलते हैं। तो अभी जब ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था ये आके उनसे हॉडिनी से मिला, तो उनमें से एक जो लड़का था छोटा सा, उसका नाम था गॉर्डन वाइटहेड, अचानक से वो उठा और उसने हॉडिनी के पेट पे एक मुक्का मारा। वो असल में ये देखना चाहता था कि हॉडिनी कैसे इस तरह करता है कि पेट पे मुक्के खा के इसको कुछ भी नहीं होता। तो वो उसका एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो ये बात जो है हंसी में उड़ा दी हॉडिनी ने भी कि अच्छा देख लिया तुमने, अब तो तुम्हें यकीन आ गया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, सी। तो ये एक वाकया आई गई, बात हो गई, वो लोग मिल के हॉडिनी से चले गए। लेकिन हॉडिनी के लिए ये जो मुक्का था ये अनएक्सपेक्टेड था। जब वो स्टेज पे खड़ा होता था, जब तो उसको पता होता था कि ये स्टंट मैं अब परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो अगले दिन हॉडिनी जब सुबह उठा तो उसे उस जगह पर जहाँ पर इस गॉर्डन वाइटहेड ने इसको मुक्का मारा था उसको पेन महसूस हुआ, और वो पेन आहिस्ता आहिस्ता बहुत शदीद होता गया और चंद ही घंटों में हॉडिनी का इंतकाल हो गया। उसका अपेंडिक्स जो है बर्स्ट हो गया था इस एक मुक्के की वजह से। अब आप देखें कि एक वो इंसान जो सैकड़ों बार ये स्टंट दिखा चुका है कि वो पेट पे मुक्के खाए और उसको कुछ भी ना हो, और कुछ भी आज तक नहीं हुआ, लेकिन इस छोटे से लड़के गॉर्डन वाइटहेड के एक हल्के से मुक्के से इसको ये हुआ क्योंकि इसने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसका इंतकाल हो गया उस वजह से। हॉडिनी की ये कहानी बड़ी हैरत अंगेज़, दिलचस्प है और इसका एंड बड़ा ट्रेजिक है, लेकिन इस कहानी से हमें ये एक लेसन मिलता है, और वो ये कि लाइफ में भी बाज़ औक़ात ऐसी होता है हमारे साथ कि हमें लाइफ में किसी बहुत बड़े डैमेज का, पेन का सामना सिर्फ इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। और हॉडिनी ही की तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े मुश्किलात, प्रॉब्लम्स का सामना कर लेते हैं क्योंकि हमने उनको एक्सपेक्ट किया होता है, प्रेडिक्ट किया होता है, उसके लिए कुछ तैयारी की होती है, हमारे जहन में होता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई बहुत छोटी सी चीज़, कोई छोटा सा मसला हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है सिर्फ इसलिए कि हमने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ से हमें ये एक लेसन ये मिलता है कि हमें लाइफ में ये अप्रोच होना कि हम लाइफ को फेलियर प्रूफ बना दें, लाइफ को परफेक्ट बना दें, हम अपनी लाइफ को ऐसा बना के ये एक्सपेक्ट करें कि अब हम फेलियर प्रूफ हो गए हैं, हमारी लाइफ परफेक्ट हो गई और अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अप्रोच सही नहीं है क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। लाइफ में हमेशा चीज़ें अचानक होती हैं, गैर मुतवक्के होती हैं, और लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो सही अप्रोच ये है कि हम लाइफ में हर तरह के प्रॉब्लम्स का या सिचुएशंस का आने का हमेशा जहन में रखें कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आने के लिए हम तैयार रखें अपने आप को, क्योंकि अगर हम तैयार रखेंगे तो ही हम बड़े से बड़े मसाइल, प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। और हॉडिनी की तरह एक छोटे से मुक्के से ये नहीं होगा कि हमारा जो है काम तमाम हो जाए।